हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो मैं नंद किशोर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ बाय स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो ये आपका टॉपिक रहने वाला है वो बेसिक मैथ का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम चर्चा करेंगे नंबर्स की। हमने अपने पिछली वीडियो में नंबर्स के कुछ नंबर्स के बारे में बतलाया है और जो बचे हुए हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए नेवर गिव अप के साथ एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक, तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले क्या है? नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? नंबर्स। जैसा कि मैंने बोला कि ये मेरा जो वीडियो होने वाला है, जो ये मेरा जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी दोनों के लिए होगा, है ना। तो हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पढ़ते चलेंगे। नंबर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? संख्याएं। क्या बोलेंगे? संख्याएं। तो आज हम चर्चा करेंगे पहला प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जिसे हिंदी में अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं, जिसे हिंदी में अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी के साथ, प्राइम नंबर्स पर आते हैं हम लोग। अब प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या, तो देखो अभाज्य संख्या होने के लिए अर्थात प्राइम नंबर्स होने के लिए क्या क्या होना चाहिए एक नंबर्स में? तो पहला जो कंडीशन आता है प्राइम नंबर होने के लिए, अभाज्य संख्या होने के लिए, जैसे अभाज्य संख्या का मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं। ये 2, 3, ये इसका एग्जांपल हो गया। क्या हो गया? इसका एग्जांपल अभाज्य संख्या का 2, 3, 5, ये सब और वगैरह वगैरह, ये सब जो है अभाज्य संख्याएं हैं। अब जानेंगे हम लोग कि अभाज्य संख्या आखिर कहते किसको है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो सुनिएगा ध्यान से, अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहा जाता है जिसके फैक्टर का नाम सुना है आप लोगों ने? फैक्टर, ध्यान से, फैक्टर का नाम सुना है? फैक्टर, जैसे मैं पूछूं 4 का फैक्टर क्या है, तो आप लोग कहोगे निकालिए ना भैया। ये होगा 2 दूनी 4, ये हो गया 4 का फैक्टर। 2 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 4 का फैक्टर। 2 दूनी 4 है ना, एक 2 है और एक है और एक 4 भी है, स्वयं खुद एक 4 भी है ना फैक्टर, ये 4 भी है। 4 भी इसका एक फैक्टर है। 1 मिनट, 4 भी इसका फैक्टर है। अब मैं पूछूं अगर 6 का फैक्टर बोलो, आप लोग बोलोगे भैया 6 तो एक से कटता है, इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर का अर्थ काटने वाला, फैक्टर अर्थ जिससे कट जाए। 2 भी इसका भैया फैक्टर हो जाएगा, 3 भी भैया इसका फैक्टर हो जाएगा, और 4 नहीं 5 नहीं 6 होगा, है ना। यही इसके क्या होते हैं? फैक्टर। फैक्टर का अर्थ यही होता है। तो अभाज्य संख्या अपना क्या कहता है? अभाज्य संख्या क्या कहता है कि मेरे 2 फैक्टर, कितने फैक्टर होने चाहिए? कंडीशन क्या है अभाज्य संख्या होने का? 2 फैक्टर। 2 फैक्टर्स। जिस संख्या का 2 फैक्टर हो वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। 2 से अगर जहां अधिक फैक्टर मिल गया आपको तो वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे हम आते हैं, अब आप कहोगे कि भैया यहां पर आपने एग्जांपल में 1 क्यों नहीं लिखा? 1 के भी तो 2 फैक्टर हैं, एक 1 और बताओ दूसरा कौन है? आप ही बताओ, कहाँ है दूसरा? एक ही 1 है, 1 ही है, तो 1 को 1 से और 1 को 1 से ही काटोगे। एक ही फैक्टर हुआ ना सिर्फ इसका। तो क्या बोले मैंने प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या के बारे में? जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए वो क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 2 का आ जाते हैं, एक से कटेगा, एक 2 से कटेगा। 3 का आ जाते हैं, 1 से कटेगा 3 से कटेगा, 3 इसके फैक्टर होंगे। 5 का 1 और 5, क्या देख रहे हो आप? एक तो एक सबका फैक्टर हो रहा है, एक वो नंबर खुद अपना फैक्टर हो, वही क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। अब बताओ आप, क्या 6 अभाज्य संख्या है? 1 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन ये 2 और 3 से भी कट रहा है, इसके 2 से अधिक फैक्टर है, तो ये अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स
नहीं है। तो प्राइम नंबर समझने में किसी को दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ दे सबसे छोटी प्राइम नंबर्स, क्या बोलोगे? 1 बोलोगे, आज के बाद 2, क्या बोलोगे? 2 से। प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। ठीक, अब हम चलते हैं। यहां आप जोड़ सकते हो 2 फैक्टर्स एंड 1 फैक्टर इज 1 फैक्टर इज 1, है ना। एक फैक्टर इसका 1, एक स्वयं, एक वह खुद, है ना। अब चलते हैं दूसरे नंबर्स के पर हम, को प्राइम नंबर्स। क्या बोले? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स जिसको हिंदी में सह शह अभाज्य, समझ में आ रहा है ना दोनों को, विद्यार्थियों को, हिंदी और इंग्लिश वाले को? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब को प्राइम को कैसे पहचानोगे कि कोई नंबर्स को प्राइम है कि नहीं? तो ये हमेशा याद रखना कि को प्राइम के होने का पहला कंडीशन तो है अपना, ये पेयर में होते हैं। कितने, किस चीज में होते हैं? पेयर। जैसे देख लो सीओ, है ना, इससे धरने का ट्रिक है ना, कि सीओ है तो ये हमेशा किस चीज में होंगे? ये हमेशा किस चीज में होंगे? पेयर में होंगे। पहला तो इनका कंडीशन रहेगा कि पेयर में होंगे। तब देखो, अब बताओ मेरे को, 5 और 6 को प्राइम नंबर है? 4 और 2 को प्राइम नंबर है? अब आप बोलोगे इतना में, हाँ भैया आपने बोला पेयर में है, ये तो पेयर में है, तो ये को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्या है ना। लेकिन अब जानते हैं हम दूसरा इसका कंडीशन। इसका दूसरा कंडीशन आप जानोगे तो इसमें से एक तो सही हो जाएगा आपका, लेकिन एक इसका गलत हो जाएगा। एक इसके या क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप पूछो, अब जानोगे कैसे गलत होगा? पेयर में तो ये भी है, लेकिन देखो ध्यान से समझना। इधर मैं लिख दिया, मैंने क्या लिखा था? 5 और 6 और 4 और 2, है ना। अब देखोगे, आप ही लोग बताओगे इसके बाद दूसरा। पेयर में तो हो ही, पहला कंडीशन कहता है को प्राइम नंबर्स के कि पेयर में, अर्थात यहां लिख देता हूं मैं हिंदी, जोड़ा में तो हो। क्या? जोड़ा में तो हो। और दूसरा कंडीशन कहता है उसका एचसीएफ। एचसीएफ का अर्थ समझते हो ना आप लोग? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, जिसको हिंदी वाले लोग ये मसर भी कहते हैं ना। मसर, एलसीएम का तो लसर, मसर बोलते हैं। मसर क्या बोलते हैं? मसर, है ना। एचसीएफ, जिसका एचसीएफ क्या आए? एचसीएफ क्या आए? 1 आए। एचसीएफ इक्वल टू 1, एचसीएफ इक्वल टू 1। एचसीएफ निकालने आता है ना आप लोगों को? अब देखो, इसमें अप्लाई करो दोनों कंडीशन। पहला के लिए तो दोनों पास हो गया। अब दूसरा कंडीशन, पहला में देखते हैं एचसीएफ 1 आ रहा है क्या? 1 आ रहा है क्या? देखो, भाग दो, यही होता है ना। एचसीएफ आता है ना सबको निकालने के लिए। एचसीएफ कौन सा होगा? ये होगा, ये होगा, ये बताओ। ये होगा, तो एचसीएफ इसका कितना आ गया? 1। तो ये प्राइम नंबर तो है, प्राइम नंबर सॉरी को प्राइम नंबर तो अपना ये है। अब देखते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं। देखो क्या आया इसका? एचसीएफ 1 आया। इसका एचसीएफ 1 नहीं, आप कहोगे नहीं, 2 आया, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब समझने में इतना दिक्कत? को प्राइम नंबर्स क्या बोला मैंने? पेयर में तो हो ही, साथ में क्या होने चाहिए? साथ में क्या होना चाहिए? उसके एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब हम तीसरे अपने नंबर्स पर बढ़ते हैं। तीसरा जो नंबर्स वो अपना है, पहला प्राइम, दूसरा को प्राइम्स, और जो तीसरा नंबर्स है वो है रेशनल। ये ध्यान से समझिएगा बच्चा, ये ध्यान से समझिएगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से समझिएगा। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या ध्यान से समझिएगा, परिमेय संख्या होने के भी बहुत सारे कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? वह नंबर परिमेय संख्या कहलाएगा जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में। अब बोलोगे ये p/q है क्या? तो बताता हूं आगे। पहले तो समझ लो, ये p/q के फॉर्म में लिखाएगा, और q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो p और q होना चाहिए वो इंटीजर्स होने चाहिए। अब समझते हैं इधर, वो तो समझ गए। अब देखो p/ क्या बोला? नंबर्स, इसका इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखो नंबर्स दैट कैन बी,
numbers that can be represented in the form of a number that can be represented in the form of p by q. p by q is called rational number, is called rational number, है ना। हो गए। देखो अब देखो यहां से ध्यान से समझेंगे, ये हुआ p by q, यानी ऊपर वाले को आप क्या कहते हो हिंदी में अंश, नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, नीचे वाले को हर। इंग्लिश में ऊपर वाले को क्या कहते हो, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, जल्दी बोलो। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर, है ना। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, अर्थात पी बाई क्यू के। और जो ये क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो अपना नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1/2, ये बताओ परिमेय संख्या है या नहीं। आप बोलोगे हाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है भैया, जीरो क्यू बराबर जीरो नहीं है। अब बोलो 2/0 है क्या, है क्या, बताओ बताओ है क्या, तो बोलोगे नहीं। अब बताओ एक बताओ तो मेरे को, 0/3 है, ये रेशनल 3 है, 3 लिखा मैंने, फिर से लिख देता हूँ 3, इतना लिखा मैंने। अब ये बताओ रेशनल नंबर है कि नहीं। अब आप लोग कुछ में बोलोगे कि नहीं है, जीरो इसमें दिख गया, नहीं। मैंने क्या बोला, क्यू जीरो नहीं रहना चाहिए। पी अपना जीरो रह सकता है, पी कुछ भी रह सकता है, लेकिन क्यू जो हो वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और एक चीज और इसमें समझ लेना कि पी और क्यू जो होने चाहिए वो अपने इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने पिछले 3 कंडीशन, इसका क्या कंडीशन बताया मैंने, 3 कंडीशन बताया। एक कंडीशन तो ये, दूसरा कंडीशन ये, एक तो पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दूसरा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और तीसरा जो है वो पी और क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। समझने में दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो गया। अब चलते हैं, एक नंबर और अपना छूट गया, एक नंबर और मिटा देता हूं इतना, है ना। नंबर्स के बारे में बताना, एक नंबर्स और है अपना, ध्यान से देखिएगा। एक नंबर्स और है जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या था चौथा ना, जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसे, अपरिमेय संख्याएं। देखो कुछ रेशनल से ही मिल रहा है ना, ये रेशनल का भाई जैसा लग रहा है, ई रेशनल सिर्फ आगे आई आर चेंज हुआ है ना। देखो परिमेय सिर्फ आगे अ लगा है ना, अपरिमेय संख्या। आप समझते हैं कि क्या अपरिमेय संख्या, क्या ये परिमेय संख्या जैसा ही है। तो देखो उसमें क्या था, हमने उस पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, है ना। इससे आप अपरिमेय, ये ठीक जानो, उसका ठीक विपरीत है। ठीक क्या है, विपरीत है। इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते हैं, उसमें पी बाई क्यू क्या था, इंटीजर्स, इसमें इंटीजर्स नहीं होंगे। जैसे मैंने लिखा, ये बताओ पहले 2/3 क्या है, क्या है, ये बोलोगे रेशनल। क्या बोलोगे, रेशनल। अब मैं बोल रहा √2/3, √2/3। अब आप देखोगे कुछ आपको ध्यान आ रहा है, √2 मैंने पढ़ाया है इसमें इंटीजर्स में, कभी पीछे वाले वीडियो अगर आपको याद होगा तो कभी मैंने √2 और 3, √2/3, √2 कभी बताया है इंटीजर्स में, नहीं। मैंने इंटीजर्स में क्या बताया था, 0, 1, 2, 3, ये सब, -2, -3, ये सब, है ना। कभी इस पे देखो, इस पे ये √2 आ रहा है तो इंटीजर्स हुआ पी नहीं ना, तो इंटीजर्स नहीं है तो ये क्या है, इंटीजर्स अगर नहीं है तो ये नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। एक मेरे को बताओगे √4/3, ये बताओ कि इरेशनल है या इरेशनल। इसमें धोखा खा जाओगे। अगर ज्ञान होगा आपको रूट का, स्क्वायर रूट का, तभी आप बना सकते हो इसको। देखो अब आप कुछ लोग कहेंगे कि ये है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है, तो देखते हैं है या नहीं। देखो
कुछ लोग क्या धोखा खा रहे हैं नहीं बोलने वाले कि √4 है, इसमें रूट लगा दिए, तो ये नहीं है, लेकिन गलत। √4 को आप तोड़ो, दो का स्क्वायर है ना, √2 किसका स्क्वायर है, 2 का ही है ना। 2 को जब ऐसे हम 2 2 दूनी 4 ऐसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तब √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, और 2 में से जानते हो अपना स्क्वायर एक बाहर निकल जाता है, तो ये फॉर्म, यही तो फॉर्म लिखा मैंने 2/3। अब ये p/q के फॉर्म अर्थात इंटीजर्स इसे आ गए ऊपर नीचे, तो ये क्या कहला जाएंगे, इरेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। इतना तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना, ये गलत हो गया अपना, ये सही है, ये इरेशनल नंबर है। इतना तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं, तो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ नया बेसिक मैथ के साथ मिलते हैं, ठीक ना। और मैं शायद अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊं, है ना। कुछ लोग बच्चों ने मुझे कमेंट्स करके बोला है कि भैया मेंसुरेशन का चैप्टर स्टार्ट कीजिए, तो मैं मेंसुरेशन का चैप्टर स्टार्ट करूंगा कुछ दिनों के बाद, ठीक ना। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि अगर मैं फिर नया वीडियो लाता हूं तो आप तक पहुंचे वो बेसिक मैथ का वीडियो। और अगर इसमें प्रॉब्लम हो कुछ तो फिर से आप कमेंट करोगे, भैया मेरे को यहाँ नहीं समझ में आया, तो मैं कमेंट्स में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।